आपके पिताजी सुबह 7 बजे निकलते हैं, रात के 9 बजे घर आते हैं। 30 साल से यही हो रहा है। यह कोई कमज़ोरी नहीं है, यह एक सिस्टम है। और आप उस सिस्टम को समझेंगे तो पाएंगे कि भारत के मिडिल क्लास की एक ख़ास बात है। वो काम बहुत करती है, बचत भी करती है, एफडी करती है, आरडी करती है, पीएफ भी करता है, और फिर भी वेल्थ नहीं क्रिएट होती। ऐसा क्यों? इसका पहला ट्रैप है ईएमआई कल्चर। घर लिया ईएमआई पर, गाड़ी ली ईएमआई पर, और फ़ोन लिया वो भी ईएमआई पर। हर ईएमआई लगती है कि 80,000 महीने का तो कुछ भी नहीं, लेकिन अगर आप 4-5 ईएमआई को मिलाओगे तो सैलरी का 40% तो इसी में चला जाएगा, और उसमें से ज़्यादातर तो बैंक का इंटरेस्ट होगा, आपकी वेल्थ नहीं। और सेकंड ट्रैप है इन्फ्लेशन। आपकी एफडी पर आपको मिलता है 6 से 7%, और इन्फ्लेशन है 6 से 7%। मतलब कि आपका पैसा टेक्निकली बढ़ा नहीं, बस उसी जगह खड़ा रहा, जबकि दुनिया आगे निकल गई। मिडिल क्लास को बचपन से एक ही चीज़ की सीख मिलती है, पैसा बचाओ, लेकिन कभी नहीं सिखाया गया पैसे को काम पर लगाओ। अमीर लोग पैसे को एसेट में डालते हैं, मिडिल क्लास पैसे को सेव करने की कोशिश करता है, और यही फ़र्क सब कुछ बदल देता है। थर्ड और लास्ट ट्रैप है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सैलरी बढ़ी 10,000 रुपये, तब भी फ़ोन अपग्रेड हो गया। प्रमोशन मिली तो एक बड़ा फ्लैट लेना पड़ा। इनकम बढ़ती है, एक्सपेंसेस उससे तेज़ बढ़ते हैं। इसे कहते हैं रैट रेस। लेकिन यह सब सुनकर घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब आप सिस्टम को समझ चुके हो, तो सिस्टम आपको नहीं फंसा सकता। 3 चीज़ें जो मिडिल क्लास को अलग कर देती हैं। पहला, इनकम का कम से कम 20% पहले इन्वेस्ट करो, बाद में नहीं, पहले। दूसरा, ईएमआई लेने से पहले सोचो क्या ये एसेट है या लायबिलिटी। घर एक एसेट हो सकता है, नया फ़ोन आपकी एक लायबिलिटी है। तीसरा और आखिरी, एसआईपी शुरू करो, 500 से भी चलेगा। टाइम मार्केट का सबसे बड़ा वीपन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एसआईपी, म्यूचुअल फंड और कंपाउंड इंटरेस्ट को इसी तरह समझाऊं, तो सब्सक्राइब करो। अगला वीडियो और भी पावरफुल होगा।